संत और गरीब आदमी की कहानी। किसी समय की बात है, एक संत अपने सफर पर निकले थे। चलते चलते वह एक गांव पहुंचे, जहां उन्हें एक गरीब आदमी मिला जो दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा था। वह आदमी 18 घंटे तक लगातार काम करता था, फिर भी उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं। उसकी पत्नी और बच्चे भी मजदूरी करते थे ताकि घर के खर्चे चल सकें, लेकिन उनकी मेहनत के बावजूद हालात नहीं सुधर रहे थे। संत ने उस गरीब आदमी से भिक्षा मांगी। उस आदमी के पास पहले से ही बहुत कम था, फिर भी उसने अपना अंतिम पैसा निकालकर संत को दे दिया। अब उसकी जेब में कुछ नहीं बचा, परंतु उसे चिंता नहीं थी कि आज रात वह और उसका परिवार क्या खाएंगे। वह मन से शांति में था, क्योंकि उसने मदद की थी। संत ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो दिया है वह सच्चे दिल से दिया है। याद रखना, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी, लेकिन जब वह समय आए तो अपने इस कठिन समय को मत भूलना। जो दूसरों की मदद करता है उसे ईश्वर अवश्य लौटाता है। संत ये कहकर अचानक गायब हो गए। गरीब आदमी ने संत की बातें सुनी, लेकिन वह इस उलझन में था कि वह अपने परिवार को क्या जवाब देगा। उस रात वह सड़क किनारे सो गया। घर जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। अगले दिन वह फिर से अपनी मजदूरी के काम पर लग गया। तभी एक अमीर आदमी आया और उसने उस गरीब आदमी को एक कुआं खोदने के काम पर रखा। अमीर आदमी ने कहा, अगर तुम जल्दी यह कुआं खोद दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी रकम दूंगा। गरीब आदमी ने बिना समय गंवाए काम शुरू कर दिया। भूख और प्यास की परवाह किए बिना उसने दिन रात काम किया और 3 दिनों में कुआं पूरा कर दिया। अमीर आदमी जब वापस आया और कुआं देखा तो वह दंग रह गया। उसकी मेहनत देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसे भारी रकम देकर कहा, अब से तुम मेरे साथ रहो और मेरे सभी कामों की देखभाल करो। अमीर आदमी ने उसे मिठाइयाँ और खाना भी दिया। गरीब आदमी सब कुछ लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी और बच्चों को पूरी कहानी सुनाई। अब उसका परिवार उस अमीर आदमी के घर में रहने लगा और गरीब आदमी उसकी सारी संपत्ति का प्रबंधक बन गया। वह पहले से बहुत अच्छा जीवन जीने लगा और अब गरीबी की चिंता से मुक्त हो गया था। कुछ समय बाद जब वह अमीर आदमी के गांव की ओर जा रहा था जहां उसने कभी कुआं खोदा था, उसने देखा कि एक संत सड़क के किनारे बैठे हुए थे। उसकी गाड़ी का ड्राइवर संत को देखकर गुस्से में आ गया और संत को डांटने लगा कि वह रास्ते से हट जाएं। लेकिन संत ने कुछ नहीं कहा, वह शांत बैठे रहे। ये देखकर अब अमीर हो चुका वह आदमी तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा और संत के पास जाकर झुक गया। वह पहचान चुका था कि यही वही संत थे जिन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था। उसने कहा, आपकी बात सच साबित हुई। मैं अब धनवान हूं और आरामदायक जीवन जी रहा हूं, लेकिन मैं कभी अपनी गरीबी के दिन नहीं भूल सकता। आपके उपदेश और आशीर्वाद ने मेरा जीवन बदल दिया। संत मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह केवल तुम्हारा नहीं है। ये ईश्वर द्वारा दिया गया है ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको। जितना तुम दूसरों की सहायता करोगे उतनी ही तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी। अमीर आदमी ने सिर हिलाया और संकल्प लिया कि वह अपने धन का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए करेगा। उसने संत को अपने घर आने का निमंत्रण दिया, उन्हें भोजन और आश्रय देने की पेशकश की, ये जानते हुए कि सच्ची उदारता हमेशा लौट कर आती है। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे अदृश्य हो गए। उस दिन से वह गरीब आदमी, जो अब एक धनी व्यक्ति बन चुका था, अपने गांव में न केवल अपनी संपत्ति के लिए बल्कि अपने बड़े दिल और दूसरों की मदद करने के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। उसका जीवन ये सिखाता है कि सच्ची समृद्धि तभी आती है जब हम दूसरों के लिए अपना दिल खोलते हैं और सच्ची उदारता से काम करते हैं।